संभल से शाहरुख कुरैशी की रिपोर्ट। झोला छाप डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगा दिए जाने से युवक ने भरी अपनी आखिरी सांसें। झोला छाप डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगा दिए जाने से हुई युवक की मौत के मामले में गांव के लोगों द्वारा पंचायत कर मृतक के परिजनों को मामूली पैसे देकर मामला रफा दफा कर दिया गया है। ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र के गांव राघुवाला में 3 दिन पूर्व निवासी शेर अली का 22 वर्षीय पुत्र शहजाद अली मजदूरी करके वापस अपने घर साइकिल से आ रहा था। इसी दौरान वह साइकिल से गिरने के कारण घायल हो गया था। घायल को गांव के ही झोला छाप डॉक्टर सरफराज अंसारी के पास ले गए। झोला छाप डॉक्टर ने युवक को इंजेक्शन लगाया, जिससे कुछ ही देर में उसकी हालत गंभीर हो गई थी। बाद में युवक की मौत हो गई। तब गांव के लोगों ने इस बात को दबाने के लिए मृतक के परिजनों को गांव का वास्ता देकर उन्हें कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करने दी। वहीं मृतक के परिजनों को झोला छाप डॉक्टर से मुआवजा दिलाने की बात कहकर शांत करा दिया था। बीती रात इसी को लेकर गांव के कुछ लोगों की पंचायत हुई, जिसमें झोला छाप डॉक्टर को दोषी ठहराते हुए उससे 50,000 रुपये मृतक के परिजनों को दिलाए जाने की बात तय की गई। ये भी पता चला है कि उक्त रकम आगामी 1 तारीख को दी जाएगी। बताते चले कि मृतक युवक का परिवार बेहद गरीब है और मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार की जीविका चलाता है। यह भी बता दें कि क्षेत्र भर में झोला छाप चिकित्सकों की बाढ़ आई हुई है, जो गरीब लोगों के लिए जीवन का खतरा बना हुए हैं। जब भी कोई इस तरह का मामला होता है तो अक्सर थोड़ा बहुत लालच देकर पीड़ित परिवार को खामोश कर दिया जाता है और बिना किसी कानूनी कार्यवाही के मामले को खत्म कर दिया जाता है। इस मामले में तथा ऐसे अन्य मामलों में अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उसका रवैया और भी निराशाजनक है। अक्सर समाचार पत्रों व चैनलों पर आए दिन इस तरह के समाचार प्रकाशित होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की कुंभकर्णी नींद नहीं खुलती। वहीं इसी के चलते क्षेत्र भर के इन झोला छाप चिकित्सकों के हौसले बुलंद हैं। झोला छाप चिकित्सकों द्वारा गरीब मरीजों को मौत बांटने का यह काम कब रोका जाएगा और कब स्वास्थ्य विभाग इन पर कार्यवाही कर इन पर अंकुश लगाने का कार्य करेगा, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। जी, क्या नाम है आपका? जी, सरफराज अहमद। यहीं गांव में प्रैक्टिस करते हैं? जी, स्टूडेंट हूँ मैं सर एक। तो अब इस टाइम पर लॉकडाउन था जी, तो वो थोड़ा स्टडी मेरी इस टाइम पे ऑफ चल रही थी, तो मैं थोड़ा अपनी दुकान पे बैठ के पढ़ता भी हूँ। हाँ। और वो भी कर देता हूँ थोड़ा बहुत। इलाज भी करते हैं? हाँ, अगर कोई इमरजेंसी में कर रहा मान लो अगर कोई आ गया आदमी के साथ ऐसे दिक्कत तो। आप पे लाइसेंस है? जी, लाइसेंस है आप पे? स्टडी तो मेरी सारी इस टाइम पे चल रही है अभी। अच्छा अच्छा। मेडिकल का लाइसेंस है? जी, मेडिकल का लाइसेंस है? मतलब मेडिकल तो मेरा है नहीं सर, क्लिनिक है। डिग्री है कोई तुम्हारे पास डॉक्टर की? ना, स्टडी मेरी इस टाइम में चल रही है यही वाली, इसकी डिग्री की। चलिए, तो ये इनके शेर अली के लड़के का इलाज आपने किया था, इंजेक्शन लगाया था? जी सर, रात का टाइम था और ये आए थे मेरे पास। मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ स्टडी कर रहा था मैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कैसे ऐसा बात है, ज़रा हमारे उनको देख लो, हमारे लड़के को देख लो। तो मैं गया वहाँ, फिर मैंने वहाँ जाके उसका बीपी भी नापा तो ठीक था। टेम्परेचर मैंने उनका नापा, ठीक था। और क्या नाम है, फिर मैंने उनकी हार्ट बीट भी चेक करी तो वो भी ठीक थी। फिर मैंने उनके लड़के से मालूम करा हाँ कि भाई आपको क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा थोड़ा हेड में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है मेरा। तो मैंने इन लोगों से कहा कि देखो वैसे इनका जो है इस टाइम पे बीपी भी नॉर्मल है, टेम्परेचर भी इनका नॉर्मल है। कौन सा इंजेक्शन लगाया था आपने? डायनापार। एक लगा था जी। फिर उसको लाने के बाद मैंने इनसे कहा था अगर बच्चे की हालत ठीक होती है तो ठीक है, अन्यथा आप मेरे ऊपर मत रहना, आप इस बच्चे को कहीं ना कहीं आप दिखा लेना जरूर। ये था कि बच्चे की तबीयत, मेरा नाम शेर अली है, मेरा बच्चा था शहजाद, उसकी तबीयत ख़राब हुई। तो तबीयत ख़राब के बाद डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जो है उसके दिमाग में थोड़ी कनपटे पे चोट थी। उसके बाद उन्होंने जो है उसके इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने से पहले बच्चा सबसे बात कर रहा था, मोहल्ले वालों से भी, मैं बाहर था, मुझसे भी फ़ोन पे बात करी। और उसके बाद में जब मैं घर आया उनने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन मेरे आने से पहले लगा के और वो चला गया और बच्चों को समझा गया कि इसे सोने देना कुछ देर, ये जो है अब आराम करेगा। बोले इसे गैस बन गया और इन्हें इंजेक्शन लगा कर, इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे ने होश नहीं करा। फिर तो समझ लो उसकी हालत बिल्कुल लोंडा ख़त्म ही हो गया।
सुबह मैं पूरी रात उसके पास बैठ रहा है। मैंने फिर उसे 11 बजे और पहले रात की जब हाथों हाथ 11 बजे पहले मैंने उसे बुलाया। मैंने कि भाई बच्चे की तबीयत खराब है, तू दवाई देके गया था। मैंने कि ना ये हड़क रहा ना फड़क रहा। मैंने कि भाई तूने क्या कर दिया। वो आया बोला कि मैंने इसके इंजेक्शन दर्द का लगाया है। मैंने कि इंजेक्शन जब तूने दर्द का लगाया तो मैंने कि यार दर्द में तो इसे आराम मिलना चाहिए था, ये बात करना चाहिए था मुझसे जैसे बात कर रहा था। क्योंकि डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम है सरफराज और उसके वालिद साहब का नाम है हनीस। मस्जिद के सामने मेडिकल कर रखा उन्हें, ऐसी झोले साहब है। मेडिकल में की बराबरी में पहले मेडिकल में करता था, उसकी मेडिकल की बराबरी में प्रेस्टिक का काम शुरू कर दिया है और लिस्ट ऐसे लगा रखी है जैसे कि बहुत बड़ा MBBS डॉक्टर है। उम्र थी मेरे 22 साल। 22 क्या नाम? शहजाद। ना हिंदी नहीं पढ़ी उन्हें, उर्दू पढ़ा रहा था, मुझे हाफिज बना रहा था। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, 6 पारों का हिफ्ज करा हुआ था, जवान बच्चा था। और जब मैं वहाँ से आया मैंने उसे बुलाया डॉक्टर को। मैंने कि डॉक्टर साहब बच्चे को देखो। उसके बाद भी बुलाने के बाद उन्होंने जो है चेक करा, बोला दिल की धड़कन ठीक है, नब्ज ठीक चल रही है। और मैंने कहा मैंने कि भी पलटी हो गई नाक में को भी और मुँह में को। बोला कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी से हो गई। और उसके बाद में उनने जो है कहा कि मेरी गा कह रहा है और मेरे ही दिमाग से उन्होंने जो है मेरे हिसाब से उन्होंने मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती गलत इलाज करके मेरे बच्चे को मारा है। आप कि जो इंसाफ होना चाहिए मेरे साथ, सजा मिलनी चाहिए इसे। क्या लड़का ख़त्म हुआ, मैं तो वहीं पे इसे जो है FIR उसके बात करने के लिए कह रहा था। मगर गांव का जो मेरा मौजूदा प्रधान है उनने मेरे आगे हाथ जोड़े, बोले सिरली जो हुआ सो हुआ, घर का मसला गांव का मसला है, क्योंकि गांव में रहना है भाई, उससे बैठ करके बात कर लेंगे कि अब तो जो होना था वो हो गया है। और ना तो मैं तो इसे उसी दिन जो है कर रहा था तो प्रधान जी गए उसी दिन हाथों हाथ उसके घर बात करने। उनने कहा कि मेरे पापा यहाँ नहीं है, कल को आएंगे और कल को आने के बाद मीटिंग बिठा लेना और बात कर लेना। फिर भी अगले दिन को फिर इन्हें बुलाया, फिर इन्होंने घाई की पाई काटी, नहीं आए। रात इन्हें बुलाया, 3 दिन से नहीं आ रहे हैं, तो ये क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं चाहता था कि भाई ये बताइए कि आपने मेरे साथ कौन सी कसा और कौन सी खुंदक मेरे बच्चे के साथ और मेरा घर बर्बाद कर दिया, कौन सी कमी थी मेरे अंदर? प्रधान ने कहा था कि बात कर लेंगे खाली। प्रधान फारूक है सर, हमारा भतीजा ही है।